दोस्तों एक एक्ट्रेस जो है हजारों में एक, जिनके चुलबुले अंदाज पर है लाखों फिदा, जिसके बिंदास अंदाज ने किया सबको घायल, और जो है टीवी जगत की डिम्पल गर्ल, और अब जो बन गई है बिग बॉस की मोस्ट लाइक्ड कॉन्टेस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जैस्मिन भासिन की, और आज हम लेके आए हैं आपके लिए जैस्मिन की लाइफस्टाइल वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप बिग बॉस में जैस्मिन को सपोर्ट कर रहे हैं तो इस वीडियो को दो लाइक, नहीं तो हमें अपने फेवरेट बिग बॉस कॉन्टेस्टेंट का नाम नीचे कमेंट करके बताइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैस्मिन का जन्म 28 जून 1990 को राजस्थान के शहर कोटा में हुआ था, और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 35 साल। जैस्मिन के घर में उनके पेरेंट्स के अलावा उनका एक भाई भी है। बचपन से ही जैस्मिन काफी चुलबुली थी। पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जैस्मिन का ध्यान मस्ती और खेल कूद में था, और ऐसे ही एक दिन मस्ती करते हुए जैस्मिन के साथ हुआ एक बहुत ही बुरा हादसा। साइकिल चलाते हुए जैस्मिन का एक्सीडेंट हो गया, जिससे उनकी हालत काफी नाजुक थी हॉस्पिटल में, और सूत्रों की माने तो जैस्मिन को खून की उल्टियां भी हुई, और जैस्मिन 2 दिन तक कोमा में थी। और कोमा से बाहर आने के बाद जैस्मिन की तबीयत में सुधार आया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। जयपुर से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जैस्मिन ने अपने एक्टिंग कैरियर की तरफ तवज्जो देना शुरू किया। जैस्मिन पेशे से एक एक्ट्रेस और मॉडल हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जैस्मिन के कैरियर के बारे में। जैस्मिन जब मुंबई शिफ्ट हुई तब इनको कई सारे एडवर्टाइजमेंट और मॉडलिंग के ऑफर आने लगे, और अपने एक प्रिंट शूट की वजह से ही जैस्मिन को मिला उनका पहला एक्टिंग ब्रेक, जो थी 2011 की साउथ फिल्म वनम। उसके बाद कई और फिल्म्स जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन और वीटा जैसी मूवीज में जैस्मिन नजर आई, और फिर जैस्मिन ने टेलीविजन इंडस्ट्री की ओर अपने कदम बढ़ाए, और जैस्मिन ने सीरियल तशनेश से अपना डेब्यू किया, और इस शो में उनके अपोजिट जैन इमाम और सिद्धार्थ गुप्ता थे, और शो काफी सक्सेसफुल रहा, और जैस्मिन का किरदार ट्विंकल काफी पॉपुलर रहा, और उनके और जैन के बीच की केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आ रही थी। शो लगभग 2 साल ऑन एयर रहा, और फिर इसके बाद जैस्मिन नजर आई सीरियल दिल से दिल तक में, जो उनके कैरियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। शो में वे एक सरोगेट मां के रोल में दिखी थी। शो में उनके अपोजिट रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला थे। जैस्मिन का किरदार इस शो में काफी ट्रेंड सेटिंग था। उनका अलग और फनी वे में बात करना और उनके कपड़े पहनने का स्टाइल लोगों को काफी पसंद आ रहा था। जैस्मिन को उनके इस शो के लिए कई अवार्ड्स भी मिले। एक्टिंग करने के बाद जैस्मिन ने अपना लक एक्शन में भी आजमाया। जी हाँ, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस शो खतरों के खिलाड़ी में भी जैस्मिन ने पार्टिसिपेट किया, और इन्होंने अपने स्टंट्स काफी ब्रेवली किए, जिसके लिए उन्हें शो के होस्ट रोहित शेट्टी की वाह भी मिली। टॉप 5 में आने के बाद अफसोस जैस्मिन एलिमिनेट हो गई इस शो से। शो के दौरान जैस्मिन और एले गोनी की दोस्ती काफी चर्चा में थी। शो खत्म होने के बाद भी दोनों कई बार साथ देखे गए। दोनों के अफेयर की खबरें भी छपने लगी थी, पर दोनों ने अब तक अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट ही रखा है। जैस्मिन स्टार प्लस के शो दिल तो हैप्पी है जी में नजर आ चुकी हैं, और इस शो से कुछ ज्यादा कमाल ना दिखा सकी जैस्मिन, और टीआरपी भी काफी लो रहा इस शो का, और लो टीआरपी के चलते शो के मेकर्स ने शो में न्यू कास्ट लाने का डिसीजन लिया, जो जैस्मिन को मंजूर नहीं था। इसीलिए जैस्मिन ने शो को बीच में ही अलविदा कह दिया, जिसके बाद जैस्मिन को डोनाल्ड बिश ने रिप्लेस किया, पर शो कुछ दिनों में ही ऑफ एयर हो गया। और इसके बाद मानो जैसे जैस्मिन के सितारे 7वें आसमान पर थे, क्योंकि जैस्मिन एकता कपूर यानी बालाजी टेलीफिल्म्स का सुपरहिट शो नागिन 4 का हिस्सा बनी थी। जैस्मिन नयनतारा के किरदार में नजर आ रही थी। अपने कई इंटरव्यूज में जैस्मिन ने बताया कि वे बेहद खुश थी कि वे इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के सुपरहिट शो का हिस्सा बनी। हर एक्टर का ख्वाब होता है कि वे एक बार एकता कपूर के शो का हिस्सा बने, और जैस्मिन का ये ख्वाब काफी जल्दी पूरा हुआ। शो को प्रमोट करने जैस्मिन बिग बॉस 13 के घर के अंदर भी गई थी, जहां उन्हें मिले उनके पुराने दोस्त सिद्धार्थ और रश्मि देसाई, जो कि एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे उस शो में। पर जैस्मिन की माने तो सिद्धार्थ सही थे उस वक्त और रश्मि गलत। बिग बॉस 13 के घर से निकलने के बाद जैस्मिन ने एक न्यूज रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सिद्धार्थ एक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो किसी औरत के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। वो रश्मि है जो सिद्धार्थ को पोक करती है। जैस्मिन के इस बयान से काफी सारी कंट्रोवर्सीज भी खड़ी हो गई थी, लेकिन खैर अब जैस्मिन का नेचर ही ऐसा है कि वो न्यूज के हेडलाइंस और लाइमलाइट में आ जाती हैं। और इस वक्त जैस्मिन खुद बिग बॉस 14 की कॉन्टेस्टेंट हैं और घर में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। दोस्तों आपको बिग बॉस 14 के घर में जैस्मिन कैसी लगती है, हमें नीचे कमेंट करके बताएं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जैस्मिन के अवार्ड्स के बारे में। जैस्मिन को कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, जिनकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं जैस्मिन की फैमिली से।
जैस्मिन के पिता का नाम है सुरपाल। जैस्मिन के भाई का नाम है सरदार मनकरन। जैस्मिन के बॉयफ्रेंड का नाम है एले गोनी। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जैस्मिन की इनकम के बारे में। जैस्मिन सीरियल्स में एक एपिसोड में काम करने के 3 लाख रुपए चार्ज करती हैं। इसके अलावा जैस्मिन कई ब्रांड्स को एंडोर्स भी करती हैं जिसके वे 8 लाख रुपए चार्ज करती हैं। जैस्मिन एक मूवी में काम करने के 2 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जैस्मिन की नेटवर्थ के बारे में। 2020 के हिसाब से इनकी नेटवर्थ है 70 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों आपको इनका घर दिखाते हैं। जैस्मिन मुंबई महाराष्ट्र में अपने बॉयफ्रेंड एले गोनी के साथ एक लग्जरियस अपार्टमेंट में रहती हैं और इन फोटोज और वीडियोस में आप इनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जैस्मिन की कार्स कलेक्शन के बारे में। इनके पास एक होंडा सिटी कार है जिसकी कीमत है 12 लाख रुपए। इनके पास एक ऑडी Q7 है जिसकी कीमत है 80 लाख रुपए। इसके अलावा इनके पास एक टोयोटा इनोवा कार है जिसकी प्राइस है 15 लाख रुपए। तो ये थी जैस्मिन की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप जैस्मिन के फैन हैं तो इस वीडियो को दो लाइक और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और हमें कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस बिग बॉस के कॉन्टेस्टेंट पर देखना चाहते हैं आप। Subscribe our channel and we hope that you like our videos, and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com, which is shown in the video, and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.